अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आप सब की जय हो, आप सब की सदा जय हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका संकलन किया गया है श्रील प्रभुपाद जी के आलेखनों से। जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने जिन जिन ग्रंथों में भगवान के पवित्र नाम की महिमा आलेखित की है, उन सब का संकलन सार इस ग्रंथ में लिया गया है। ये काफ़ी बड़ा ग्रंथ है और ये लंबा चलने वाला है, लेकिन मैंने इसका चयन किया क्योंकि सबसे उत्तम है कि हम भगवान के पवित्र नाम के विषय में जितना अधिक सुनेंगे, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हम भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन और जप में इतने गंभीर होंगे, उतना शुद्ध नाम जप करेंगे और उतना तेजी से हम अपने मूल गंतव्य या अध्याय की ओर बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ये युग धर्म ही है, अगर यही मूल है, तो इसी के विषय में सबसे अधिक सुनना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जितना गंभीर होके इसे आप सब सुनते रहेंगे और इसको जीवन में उतारेंगे, उतना ही आपको और हमको, हम सबको लाभ होगा। मैं देख रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो जब जप करता हूँ तब अब थोड़ी सी मेरी चेतना में फ़र्क पड़ने लगा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर होकर मैं जप कर रहा हूँ। मुझे ये ध्यान रहता है कि अरे, ये इतने महत्वपूर्ण हरिनाम प्रभु करुणा से हमारे पास आए हैं और यही तो गंतव्य है हमारा, तो क्यों ना इस पर अधिक ध्यान दिया जाए। तो आप सब भी अवश्य इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यदि किसी का कोई इसमें प्रश्न आदि हो तो बिना किसी उलझन के, बिना किसी संशय के, बिना हिचकिचाहट के पूछ लेना चाहिए प्रश्न और समाधान कर लेना चाहिए। इससे सभी का बहुत लाभ होता है। जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं तो वक्ता का, श्रोता का, पूछने वाले का, सभी का बहुत लाभ होता है। तो आइए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। जहां कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप सबके साथ और आप मुझे बताइएगा यदि आप स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं तो। जी,
आपके सामने है स्क्रीन, सब पढ़ पा रहे हैं? क्लियर है जी? ओके। तो कल हमने राज विद्या ज्ञान का राजा उस ग्रंथ से श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो हमें ज्ञान मिला था उसका अध्ययन किया, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं चौथे अध्याय से। कलयुग में पूर्व युगों में किए गए अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का फल जप से प्राप्त होता है। तो शीर्षक अब ये है, जिसके अंतर्गत अनेक शीर्षक और भी आएंगे लघु शीर्षक या सब टाइटल्स। तो ये मुख्य टाइटल है, मुख्य शीर्षक, कलयुग में पूर्व युगों में जो किए गए अन्य धार्मिक अनुष्ठान थे उनका फल कलयुग में जप से प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा हमारे लिए फ़ायदा या लाभ है कि जो पूर्व युगों में जो कुछ भी ध्यान यज्ञ या आदि जो परिचर्या है, ये सारी जो विधियां थी, उन सब का फल आपको कलयुग में केवल जप से प्राप्त होता है। तो लघु शीर्षक है, कलयुग में पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति पिछले तीनों युगों में किए गए विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों का फल प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत हमें प्रभुपाद जी क्या क्या प्रकाशित करते हैं ज्ञान हम पर। हमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से भी प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 12:3-52। आपको स्मरण होगा कि हमने 12:3-51 का अध्ययन किया पिछले दिनों में, अनेक बार किया उसका अध्ययन। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण इत्यादि। और ये इसके बाद वाला श्लोक है जिसमें वो यहाँ पर लिया गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.345 से। लेकिन ये कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, आइए इसको देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक, यानी कि 12.3.51 और 52, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये श्लोक जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और आप इसे यदि आपके पास भागवतम अलग से हो तो उसमें चेक कर सकते हैं। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तनात्। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है और ये कंठस्थ करने योग्य, बहुत ही सुंदर, कंठस्थ करने योग्य। इसमें कहा गया है, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः, यानी कृते यानी सतयुग। तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना ये सतयुग का युग धर्म था। अब आप समझिए, चारों युग के जो युग धर्म है उसके विषय में प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं। ये श्लोक में ये स्पष्ट किया गया जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा, और उन्होंने उन्हें ये बताया कि कलयुग सतयुग का युग धर्म था भगवान विष्णु पर ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखैः, मखई यानी यज्ञ या हवन, होम, और ये द्वापर का युग धर्म था। क्या? यज्ञ करना, हवन करना, होम करना। तो आप अगर जानते हैं तो
भगवान श्री रामचंद्र जो हैं दशरथ नंदन श्री राम, तो वे त्रेता युग में पधारे थे और वे किसकी रक्षा करते थे? प्रायः अपने गुरुजनों के साथ जाकर के वशिष्ठ मुनि आदि के साथ वे यज्ञों की रक्षा करते थे जहाँ असुर से ध्वस्त करने के लिए आते थे। तो त्रेतायाम यजतो मकई ही, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो क्षमा करिए द्वापर मैंने यहाँ पर ले लिया, त्रेता युग में यज्ञ करना ये उसका युग धर्म था। तो त्रेता युग का युग धर्म क्या था? यज्ञ करना, हवन करना, होम करना। सत्ययुग का युग धर्म क्या था? भगवान विष्णु पर ध्यान करना। अच्छा, ये क्या ये कलयुग में ये दोनों युग धर्म हैं? नहीं। तो आप स्वयं समझदार हैं कि जो इस युग का युग धर्म नहीं, उसका यहाँ पर कितना प्रयोजन है। अभी नेक्स्ट, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने से या तो करना, और अगर इसका जो अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है उसके अनुसार देखें तो उन्होंने यहाँ पर कहा द्वापर युग में जो भगवान के चरण कमल की सेवा प्राप्त, अच्छा ये यही है, बिल्कुल इसी को यहाँ पर ले लिया है जो उन्होंने अनुवाद किया है, क्योंकि हर बार अनुवाद में थोड़ा अंतर होता है, किंतु यहाँ पर जो भागवतम के अंदर अंतर है, ये अनुवाद है, वही अनुवाद यहाँ उद्धृत किया गया है। तो कहा गया कि द्वापर युग में परिचर्यायाम, द्वापरे परिचर्या परिचर्या का अर्थ, परिचर्या का अर्थ है सेवा। किस प्रकार की सेवा? विशेष रूप से चरण कमलों की सेवा या फिर संपूर्ण सेवा। किसकी सेवा? विग्रह सेवा। विग्रह यानी श्री मूर्ति, जिसे हम कई बार मूर्ति कहते हैं, लेकिन मूर्ति में और विग्रह में बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें बिल्कुल जीव ना हो, जो केवल एक व्यक्ति की या किसी पशु या किसी की भी प्रतिकृति बनाई गई हो, प्रतिकृति पत्थर में से, इसमें कहीं से भी, उसे मूर्ति कहते हैं। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को आह्वान करके उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है तो वो श्री विग्रह हो जाता है, और श्री विग्रह स्वयं साक्षात भगवान माने जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। यानी श्री विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो द्वापर युग में जहाँ कृष्ण जब आए थे और अपनी लीला कर रहे थे, तो उस युग का युग धर्म था परिचर्या, अर्थात भगवान के विग्रहों की स्थापना करके वहाँ उसमें उनकी सेवा करना और तीर्थों की यात्रा करना जहाँ जहाँ भी स्थापित है। तो हम देख पाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री बलराम युद्ध में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और उन्होंने चयन किया कि मैं सभी तीर्थों का दर्शन करने जाऊंगा, पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा। और श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वे तिरुपति बालाजी, श्रीरंग, ऐसे ऐसे मंदिरों में वे गए और उन्होंने दर्शन किए। तो तात्पर्य क्या है कि जहाँ जहाँ ठाकुर जी के विग्रहों की स्थापना पूर्व काल में, पहले के युगों में हो चुकी थी, वहाँ वहाँ वे दर्शन करने और सेवा प्रदान करने गए थे। तो तात्पर्य बहुत सरल है कि द्वापर युग में ये युग धर्म था, किंतु कलयुग में ये युग धर्म नहीं है। तो कलयुग में क्या है युग धर्म? कलौ तत् हरि कीर्तनात्, वही फल कली युग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से भी प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में वही फल जो सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में परिचर्या या चरण कमल की सेवा करने से भगवान के विग्रह की, वही सारा फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भी प्राप्त किया जा सकता है।
जैसे लीला राज प्रभु ने पूछा था, वैसे ही उसका ये सीधा सीधा उत्तर है कि हाँ, कलयुग में भगवान की सेवा केवल हरि नाम जप और कीर्तन से हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी अगले अपने सुवाक्य में क्या हमें इंगित करते हैं। जो कुछ सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से या द्वापर में कृष्ण के चरण कमलों की पूजा से प्राप्त होता है, वही कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन और स्तुति मात्र से प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, आप देखिए ध्यानपूर्वक। और इसे लिया कहाँ से गया है? विष्णु पुराण 6.2.17, पद्म पुराण उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड 72.25 और बृहन्नारदीय पुराण 38.97। ये आप यदि आप शास्त्र आपके पास हो तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। मूल रूप से इसे बताया गया था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.346 में। तो देखिए, इससे पूर्व का श्लोक है 20.345 और दूसरे श्लोक में ये बताया गया। यानी ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने ये दोनों श्लोक एक के बाद एक कहे और उसी की व्याख्या प्रभुपाद जी ने की। और ये दोनों श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवत में भी इसे वर्णित है, लेकिन ये वाला श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवत के श्लोक से थोड़ा सा ही भिन्न है, लगभग वैसा ही है, लेकिन उसे इन 3 शास्त्रों में बताया गया है। सेम श्लोक, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और बृहन्नारदीय पुराण। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यद आपनोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तय केशवम। अब ये श्लोक और पूर्व श्लोक लगभग सेम जैसे हैं। अब ध्यान से देखते हैं। ध्यायन् कृते यजन यज्ञैस् द्वापरे अर्चयन, अर्थात सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में कृष्ण के चरण कमलों की पूजा, यानी अर्चयन, द्वापरे अर्चयन। वही आगे क्या कहा? यद आपनोति, जो वहां उससे जो प्राप्त होता था, यानी ये तीनों से, तत् आपनोति, वही मिलेगा वापस। कैसे? कलौ संकीर्तय केशवम। यहां हरि भी नहीं, केशव कहा, यानी कृष्ण। वही कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन और स्तुति मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, कभी अगर आपने सोचा हो कभी कि काश मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता, संस्कृत जानता बहुत अच्छा, या जानती, माताओं को कभी कभी ऐसा विचार आ सकता है, बहुत ज़्यादा विद्वान होता, कितना अच्छा सा शास्त्र पढ़ सकता, सब कर सकता। क्या आवश्यकता है? ये वो सारे के सारे फल जो पहले के युगों में मिल रहे हैं, वो सारे फल आपको केवल भगवान केशव के कीर्तन से प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको अपनी दशा पर रोने की आवश्यकता क्या है? आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप बहुत उत्तम कार्य कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। आजकल वो माता जी यहाँ आई है वृंदावन में, इसलिए मुझे स्मरण हो रहा है। एक माता जी जो लगभग बिल्कुल शून्य ज़्यादा पढ़ी नहीं है बहुत, लेकिन बहुत ही सामान्य परिवार से एकदम, और मुंबई में रहती थी। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में भोग की सेवा करती थी। फिर किसी कारण से उन्हें उनके गांव शिफ्ट होना पड़ा महाराष्ट्र में। वहाँ पर खेतीबाड़ी करने लगी
और फिर गांव में प्रचार करना प्रारंभ किया। अब वहाँ वो स्थिति है कि लगभग पूरा गांव हरे कृष्ण बोलता है। वो भागवत कथा जैसे कथाएं भी कर लेती है। उन्होंने पूर्ण रूप, अब ये भरोसा नहीं होगा आपको, किंतु उन्होंने जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पहले तो मेरे भक्ति वृक्ष के क्लास सुन के ऑनलाइन वो भक्ति वृक्ष करवाती थी। फिर अब धीरे धीरे ऐसी कथा करने लगी है। बीच में उन्होंने गरुड़ पुराण पर कथा करी वहाँ पर, और भगवत गीता के श्लोक सिखाती है स्कूल में बच्चों को, और सब करती बिल्कुल सामान्य। और दिन में क्या करती है, खेती बाड़ी करती है स्वयं अपने हाथों से। जब आई थी तो अपने हाथों से उगाए हुए ये सब्जियां, शाक भाजी, वो सब लेकर आई थी। तो तात्पर्य क्या है, बड़े सामान्य स्थिति में, बड़ी सामान्य परिस्थिति में जो है उसमें से भगवान केशव का कीर्तन, लेकिन इतनी जप प्रिय है। दिन भर अगर उन्हें समय दिया जाए तो दिन में कई 100 जप कर सकती है, इतना उनका जप के प्रति लगाव है। वो बता रही थी पिछली बार जब आई थी तब, कि मुंबई में जब थी तो ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना जप हो जाता था कि उन्हें बहुत आनंद आता था। वो सबसे अधिक जप ही करती थी, और अभी भी। तो तात्पर्य ये है कि ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन आपको बुद्धि भी इतनी प्रदान कर सकता है कि आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, आप एक गुरु बन सकते हैं, जो बन गई है। आप में से भी कुछ भक्त आप जानते हैं कि जिनकी स्थिति हर प्रकार से बहुत ही सामान्य थी, आज वे भी गुरु पद पर हैं और बहुत ही अच्छा प्रचार कर पा रहे हैं। तो ये सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है केवल हरे कृष्ण महामंत्र से इस कलयुग में। आगे देखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में से इसे लिया गया है। ये उसके बाद वाला तीसरे नंबर का श्लोक है। भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी से कहते हैं। तो ये 2 श्लोक कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। अन्य 3 युगों सत्य, त्रेता और द्वापर में लोग विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। इस प्रकार वे जो भी फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोचिए, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात इसकी पुष्टि कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, और श्रील सनातन गोस्वामी को सिखा रहे हैं कि देखो, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है और किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। अन्य 3 युगों में जो सत्य, त्रेता, द्वापर में लोग विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं, इस प्रकार वे जो भी फल प्राप्त करते हैं, वो यानी जो कुछ भी करते हैं अन्य 3 युगों में, वो सब कलयुग में केवल, ये शब्द केवल बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त कर सकते हैं। जप अर्थात संकीर्तन और जप दोनों। तो अब किस बात का इंतज़ार है, ऐसे पूछते हैं ना। हम समझ तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, इतना अभी जो सुन रहे हैं ना, जब जप करने बैठेंगे ना, इतना हमारा जप बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस गलत है कि हम अच्छा जप नहीं कर पाते। लेकिन क्यों, इसका हमने हल निकाल दिया है। हम प्रतिदिन सुबह हम सब मिलकर के एक साथ जप करते हैं, सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक। 6 से 6:30 हम मंगला आरती करते हैं, जिसमें हमारे सभी के ठाकुर एक साथ मंगला आरती उनकी हो गई, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जगन्नाथ मंदिर आरती आप अगर अटेंड करते हैं ऑनलाइन, तो आपको अलग से कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब आरती हो जाएगी। और फिर 6:30 बजे से सबके साथ बैठिए और जप कीजिए। और आप देखिए कि आप में से कई भक्त ऐसे हैं जो बहुत ही सिंसियर, बहुत रेगुलर है और बहुत अच्छा जप करते हैं, और अपना वीडियो भी शेयर करते हैं लाइव,
ताकि दूसरे देख सके कि कैसे जप कर रहे हैं और उससे प्रेरणा ले सके। जैसे गिरिधारी गोपाल प्रभु जी है और अरुण चैतन्य हरि प्रभु हैं, तथा जगन्नाथ मंदिर में जो आते हैं वो उनका तो लाइव ज़बरदस्ती होता ही है, तो उनको तो बैठना ही पड़ता है वहाँ पर और देखना ही पड़ता है। तो यानी सबको देखना ही है कि कैसे जप करते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है और आप सबको अपने आप पर थोड़ा सा कठोर होकर और प्रयासपूर्वक इस कार्यक्रम में जुड़ना ही चाहिए और अपनी साधना को एकदम शुद्ध बनाना चाहिए। सबके संग में 8:30 बजे आप फ्री हो जाएंगे, आपकी सारी माला हो जाएगी, 16 माला कम से कम हो जाएगी और फिर आप दिन में एक्स्ट्रा राउंड्स, एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं और पूरा दिन आपके ऊपर वो वजन नहीं रहेगा कि अरे मेरी माला बाकी है, माला बाकी। तो आप सभी को जुड़ना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये दूसरा शीर्षक है, लघु शीर्षक। इस युग में हरि कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र व्यावहारिक साधन है। हरि कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का कलयुग में एकमात्र व्यावहारिक साधन है। व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी जो सरलता से किया जा सके, जिसका अनुशीलन कर सकते हैं उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उसको थियोरेटिकल या इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, यानी कि अव्यावहारिक। यानी कोई ऐसी बात करे, हाँ आप 1000 वर्ष तक ध्यान लगाइए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो कैसे होगा भाई? 1000 वर्ष मतलब क्या? आप जानते भी हैं इसमें कितने ज़ीरो हैं 1000 में? हमारी उम्र देखी है। तो इम्प्रैक्टिकल है ये, अव्यावहारिक। लेकिन व्यावहारिक रूप से कलयुग में कैसे हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं? केवल हरि कीर्तन से। आइए देखते हैं। यदि कोई वास्तव में इस युग में जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो उसे कीर्तन की इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। यही अनुशंसित प्रक्रिया है। ये थोड़ा हैवी हिंदी, लेकिन ये गूगल जी का हिंदी है, लेकिन सत्य भी है, मैंने चेक किया था। अनुशंसित यानी जो सुझाया गया या दिखाया गया हो, या तो जो जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो, तो यही अनुशंसित प्रक्रिया यानी कि इस कलयुग में यही प्रिस्क्रिप्शन है कि यही करना चाहिए। अब देखिए फिर से, यदि कोई वास्तव में इस युग में जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है, हमें तो कहाँ समस्या तो कोई है ही नहीं ना। अगर हो बाय चांस तो क्या करते हैं? अपने आप प्रयास करते ही रहते हैं और निष्फल होते हैं तो उदास हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत, अवश्य ही, निश्चय ही कुछ ना कुछ गलत हम कदम उठा लेते हैं और फिर बहुत नुकसान हमें, हमारे परिवार को और हमसे जुड़े सभी लोगों को उठाना पड़ता है। हमें स्मरण है एक भक्त हमारे इस भक्त परिवार में जो अब नहीं रहे, क्योंकि वे कुछ परेशानियों से बहुत जूझ रहे थे, नहीं हैंडल कर पाए तो किसी को पूछा नहीं और उन्होंने आत्महत्या की। तो ये समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान, या यदि आपके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जो आप हैंडल नहीं कर पाते हो तो आप अपने शिक्षा गुरु के पास या दीक्षा गुरु के पास जा सकते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। मिलेगा ही निश्चित रूप से। आप भगवत गीता में ढूंढ सकते हैं, समाधान मिल जाएगा। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ढूंढिए, समाधान मिलेगा। सबसे सरल है, अपने गुरु से पूछिए। और अगर कोई ऐसी समस्या है तो आपको एक ही वस्तु करना चाहिए,
ठीक से हरि नाम संकीर्तन करने से भी वो समस्या अपने आप उसका समाधान निकल जाएगा। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कलयुग की समस्याओं का समाधान, ये नहीं कहा कि गुरु के पास जाओ, उन्होंने कहा तो उसे कीर्तन की इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। और जो आचार्य के मुखारविंद से निकला है वो ब्रह्म वाक्य के समान है, और यही सत्य होता है, और यही अनुशंसित प्रक्रिया भी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये शास्त्र की बताई हुई प्रक्रिया है कि उन्हें, जिन्हें समाधान चाहिए, उन्हें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। और फिर वही श्लोक, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21। तो इस युग, कलियुग में कीर्तन के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार या जीवन की पूर्णता की कोई अन्य प्रक्रिया नहीं की जा सकती, की ही नहीं जा सकती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अन्य प्रक्रिया किया करना ही संभव नहीं, इस युग में कीर्तन आवश्यक है। तो बहुत ही स्पष्ट बता दिया कि भाई दूसरी कोई प्रक्रिया तो संभव ही नहीं है कलयुग में। कैसे संभव नहीं? अर्थात आप यज्ञ करके बैठ सकते हैं, हवन अग्नि जला सकते हैं, लकड़े डाल सकते हैं, संविधा डाल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन क्या उसका फल मिल रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? पहले तो शारीरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, फिर चेतना की शुद्धि, और फिर मंत्र शुद्धि, उच्चारण की शुद्धि, ये तीन बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। अन्यथा श्रीमद् भागवत में ये बहुत सुंदर व्याख्यान है, बहुत सुंदर उदाहरण है कि जो इंद्र को, क्षमा कीजिए, जो वृत्रासुर का जो की उत्पत्ति की जो कथा है, जो वृत्रासुर कैसे उत्पन्न हुए, तो उस कथा में यदि आप देखेंगे तो वो यज्ञ किया जा रहा था कि जिसमें ऐसे असुर को उत्पन्न करना है जो इंद्र को मारे। तो मंत्रोच्चार जब हो रहा था उसमें केवल एक मात्रा का फर्क पड़ गया, और उस मात्रा के फर्क से उच्चारण में जब स्वाहा किया, उससे पहले जो बोला उसमें ऐसा उसका अर्थ हो गया, एक मात्रा थोड़ा सा, जैसे ए का अ हो गया या अ का ओ हो गया, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ एक मात्रा का फर्क पड़ने से अर्थ हो गया ऐसा महाभयानक असुर उत्पन्न हो जो जिसको इंद्र मारे, जो इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न होने वाला था। इंद्रारी, इंद्र का दुश्मन, वो इंद्र से मारा जाने वाला है, ऐसा उत्पन्न हो गया और वृत्रासुर उत्पन्न हो गया। तो तात्पर्य क्या है कि अगर हम उच्चारण की बात करें तो पता नहीं हम तो कितने असुरों को उत्पन्न करते होंगे यज्ञ करने में, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना ऐसा ऐसे उच्चारण कर करके हम यज्ञ कर रहे होंगे। और फिर अभी आजकल माता जी, मेरी पत्नी जो है वो ले रही है उच्चारण के क्लास, तो उसमें आप सबके उच्चारण सुन के तो ऐसा हो जाता है कि आह क्या बात है, क्या तात्पर्य ये है कि तो फिर हम कहाँ यज्ञ कर सकते हैं भाई? अगर हम यज्ञ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए यज्ञ नहीं हो सकता। अब ध्यान लगाने बैठो, कितनी देर ध्यान लगता है देखो जरा। अगर आपका 15-20 मिनट भी एकदम बिल्कुल अडिग ध्यान लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई ढोंगी बाबा लोग ध्यान सिखाते हैं इस कलयुग में, बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं और उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, और आधुनिक ध्यान की पद्धतियाँ सिखाने की का आडंबर करते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ भी लगता नहीं है। न बाबा का ध्यान, न बाबा के बच्चों का यानी शिष्यों का ध्यान। तो क्योंकि वो युग धर्म नहीं और ये शरीर नहीं ऐसा। आगे हम देखेंगे कि सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाने के लिए कैसा शरीर मिलता था। सत्य युग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष की आयु जीता था, ऐसा आगे शास्त्र का
वर्णन है, प्रभुपाद जी बताएंगे। तो ऐसा जब था तब वो 60,000 वर्ष तक ध्यान लगा पाते थे। तो ये वो शरीर तो अब हमारे पास नहीं है, तो कैसे होगा? 60 वर्ष जीवित रहना मुश्किल हो गया, वहाँ पर वो 60,000 वर्ष क्या ध्यान लगाएगा? तब जाकर सिद्ध होगा। 60 मिनट ध्यान नहीं लगता है, तो वो विफल है। और भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए तो पुजारी रखने पड़ते हैं। अगर हम अपना विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह घर में लेते हैं, तो उसकी उनकी सेवा करने का समय बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो परिचर्या कहाँ करेंगे? इसलिए हरि नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग में कीर्तन के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार या जीवन की पूर्णता की कोई अन्य प्रक्रिया नहीं की जा सकती। इस युग में कीर्तन आवश्यक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे बताते हैं, सभी वैदिक साहित्य में इस बात की पुष्टि की गई है, सभी वैदिक साहित्यों में, और ये बिल्कुल सत्य है, ये कहने की बात नहीं, ये सिद्ध बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही सभी साहित्यों से, शास्त्रों से उन्होंने एक एक श्लोक या अनेक श्लोक उद्धृत किए और सनातन गोस्वामी आदि को दिए और कहा कि देखिए इतने प्रमाण हैं शास्त्रों में, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, संहिताओं से, वेदांत सूत्र, भागवत, महाभारत आदि कहाँ कहाँ से इतने श्लोक उन्होंने उद्धृत किए और बताए कि देखिए ये है सत्य कि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही पर्याप्त है। तो सभी वैदिक साहित्य या शास्त्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि व्यक्ति को परम सत्य विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किसी अन्य चीज का नहीं। लेकिन विभिन्न युगों के लिए ध्यान की भिन्न भिन्न विधियां बताई गई है। तो भगवान विष्णु पर ध्यान करना, नारायण पर ध्यान करना, ये परम धर्म है, परो धर्मो। और यही कहा शास्त्रों में, परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो कौन सा है? तो अधोक्षज की भक्ति वही परम धर्म है। और यही यहाँ बताया प्रभुपाद जी ने कि परम धर्म ध्यान करना है, और वो किस पर है? नारायण पर, विष्णु पर। लेकिन हर एक युग में ध्यान की विधि अलग है। तो ध्यान की अर्थात गूढ़ योग साधना सत्य युग में संभव थी, जब मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। तो गूढ़ या योग साधना जो है वो सत्य युग में हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष जीवित रहते थे। अब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी भी इसे पढ़ते थे। उस समय उनके सबसे अधिक विदेशी शिष्य थे जो साइंस, विज्ञान को मानते। और आज का आधुनिक काल जो है वो विज्ञान को ही मूल आधार बना करके जीवन जीता है। और इस विज्ञान में कहीं ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ कि मनुष्य 100 साल से अधिक जी सकता है। और कुछ कुछ है कि जो 125 साल, 150 साल, ऐसे ऐसे कुछ लोगों की हमारे पास प्रमाण है। भारत में अभी कुछ समय पहले ही कुछ ऐसे बाबाओं ने देह त्याग किया जो 300-400 साल के थे। और शायद गुह्य रूप में ऐसे होंगे, लेकिन वैज्ञानिक इसकी पुष्टि नहीं करते। तो इसीलिए क्षमा करिए, प्रभुपाद जी ने ये वाक्य का प्रयोग किया कि अब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये इतना जल्दी विश्वास करें। लेकिन एक पूर्व युग में ऐसे लोग थे। कैसे लोग थे? जो यहाँ बताया कि मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, जब मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते। तो पूर्व युग में ऐसे लोग थे जो 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। अब आप भी विश्वास नहीं करेंगे। नहीं। तो आचार्यों की वाणी हमेशा सत्य होती है,
और ये उन्होंने जो कहा वो शास्त्र के आधार पर कहा। उस युग को सत्ययुग कहा जाता था और उस समय गूढ़ योग साधना संभव थी। उस युग में महायोगी वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्ष तक ध्यान किया था। हमने सुना है विश्वामित्र जी ने भी 60,000 वर्ष तक ध्यान किया था। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, किंतु मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शायद या तो हमें इसको देखना चाहिए कि कहीं पर, क्योंकि वाल्मीकि जी जो है मेरा अनुमान है वे त्रेता युग में थे और सत्य युग में भी होंगे, तो मेरा शायद मैं भूल कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी का वक्तव्य सुना या देखा है तो प्रभुपाद जी स्वयं हमेशा विश्वामित्र की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने वाल्मीकि कहा है। हो भी सकता है या फिर ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, जिन्होंने उनका वक्तव्य टाइप किया हो तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, ये भी संभव है। वाल्मीकि त्रेता युग में ही थे जी, तो इसलिए ये हो सकता है, संभावना है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हुई हो और वास्तव में वे बात कर रहे हो विश्वामित्र की। तो उस युग को सत्ययुग कहा जाता था और उस समय गूढ़ योग साधना संभव थी। उस युग में मुनि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान किया था। अतः यह एक दीर्घकालिक या कालीन प्रक्रिया है जिसे इस युग में क्रियान्वित करना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे इस युग में क्रियान्वित करना संभव नहीं, अर्थात ये एक लंबी दीर्घकालीन या दीर्घकालिक यानी बहुत ही लंबा समय चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? ध्यान। और वो इस युग में संभव नहीं है। दूसरा, क्रियान्वित करना यानी प्रैक्टिकली उसे करना इस युग में संभव नहीं। यदि कोई स्वांग करना चाहे तो वह दूसरी बात है। प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हाँ, अगर आप ढोंग करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो अलग बात है वो, और वही ज़्यादातर कलयुग के लोग कर रहे हैं। वे स्वांग करते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं और वो वास्तव में कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। वो केवल कुछ कुछ क्षणों का ध्यान करके ऐसा दिखा देते हैं कि आहा ध्यान हो गया। वो स्वयं भी नहीं जानते कि ये कलयुग का युग धर्म नहीं रे बाबा, आप छोड़ो बाबा जी, क्यों अपना और दूसरों का टाइम बिगाड़ते। लेकिन नहीं सुनेंगे बाबा जी। क्यों? क्योंकि खूब धन कमा रहे हैं, खूब नाम कमा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। क्यों छोड़ेंगे ध्यान का ये ढोंग? नहीं। लेकिन अगर कोई वास्तव में इस तरह के ध्यान का अभ्यास करना चाहता है तो उसे सिद्ध करने में बहुत लंबा समय लगता है। बहुत ही लंबा। छोटा छोटा ध्यान यानी त्राटक जिसे बोलते हैं, एक मोमबत्ती लगा के उसके ऊपर ऐसे देखते रहेंगे और फिर कुछ वो हो गया। लेकिन भगवान विष्णु पर यदि ध्यान करना हो और युग धर्म की तरह उसे पालन करना हो तो अवश्य ही उसके लिए क्या चाहिए? बहुत लंबा समय, बहुत लंबी अवधि है। तो वो आपको इतना आसानी से समय और इतना ऐसा शरीर मिलने वाला नहीं है, वो आप भी जानते हैं। अगले युग त्रेता युग में वेदों में बताए गए विभिन्न अनुष्ठानिक यज्ञों को करना ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी। तो जैसे त्रेता युग में हमने देखा कि युग धर्म था यज्ञ करना, तो अनुष्ठानिक यज्ञों को करना। अनुष्ठान यानी नियम लेना और उन नियमों का पालन करना और उसके अनुसार
यज्ञ करना ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसमें इतना धन चाहिए और इतना समय चाहिए, इतनी शुद्धि चाहिए, इतना तेज बल, शौर्य, ज्ञान सब चाहिए उसमें। कहते हैं कि जो राजसूय यज्ञ है या अश्वमेध यज्ञ, इतना ज़्यादा धन चाहिए उसमें, इतना धन चाहिए कि जब कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आप ये यज्ञ कीजिए, तो उनको धन कहाँ से लाए, फिर इतना धन कहाँ से लाए, सोच में पड़ गए। तो सभी लोग निकल पड़े एक एक दिशा में धन ढूंढने के लिए, सभी भाई और कृष्ण स्वयं। कृष्ण और भीम दोनों एक साथ गए और आप जानते हैं वो डाकोर डंकनाथ महादेव वहाँ गए और वहीं पर डाकोर की स्थापना हुई। तो वो निकले थे धन ढूंढने, और इसी प्रकार सारे भाई एक एक दिशा में धन ढूंढने निकले। उसमें सबसे ज़्यादा सफल कौन हुआ? अर्जुन। उन्हें एक पूरा पर्वत मिला स्वर्ण की थालियाँ और कटोरियों का। वो क्या था? कोई एक बहुत बड़े पूर्वकालीन कोई राजा, वे ऐसे दानवीर थे कि जो भी ऋषि मुनियों को भोजन पर बुलाते उन्हें स्वर्ण की थालियों में प्रसाद भोजन देते। ऋषि मुनि उसमें भोजन करते और पत्तल की तरह ढेर फेंक देते। उनको क्या करना है, फेंक देते। तो वहाँ ढेर एक पर्वत लग गया था, बन गया था किसका? स्वर्ण की थालियों का, पत्तलों का। आप कल्पना तो कीजिए हमारे पत्तल अगर स्वर्ण के हो तो क्या हो जाएगा। तो नहीं, कल्पना मत करो, नहीं तो माइंड दूसरी जगह चला जाएगा। तो तात्पर्य यह है। और फिर उसको जीत के लाए तो उनका नाम भी पड़ गया धनंजय। धनंजय, जो धन को जीत कर लाया उसे धनंजय यानी अर्जुन। तो ऐसा इतना धन, आप कल्पना कीजिए कितना धन चाहिए होगा जब यज्ञ, ऐसे एक यज्ञ को करने के लिए। तो फिर आप अगर, जो हम और आप यज्ञ करते हैं उसमें एक शुद्ध 2 किलो, एक शुद्ध गाय का, अच्छा नहीं, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी, ये मिलना कितना मुश्किल है। मार्केट में देखिए शुद्ध गाय का, शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी 1,500-2,000, 2,500 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो ऐसे मिल जाता है। बहुत ही शुद्ध करना, बिलोना का घी, ऑर्गेनिक, ये वो कुछ उसको पता है, A2, तो वो सब जो है अब संभव नहीं। चलो घी मिल गया, आपके पास अनाज आ गया, सब कुछ, लेकिन महाराज कौन होंगे जो आपको यज्ञ करवाएंगे? ऐसा भी देखा गया, मुंह में यहाँ पर कुछ डाला है और फिर महाराज मंत्र बोल रहे हैं, मुंह में भी कुछ है, तो क्या तो क्या निकलेगा मंत्र अंदर से। लेकिन हमारे इस्कॉन में तो काफ़ी शुद्ध है। फिर भी ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। आगे बताते हैं, अगले युग द्वापर युग के में मंदिर पूजा की प्रक्रिया थी। इस वर्तमान युग में, अच्छा, तो वो भी हमने देखा। अब यदि आपको केवल दर्शन करने ही जाना हो, इस पृथ्वी पर जितने मंदिर है वहाँ पर, तो आप कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, या बैलगाड़ी, साइकिल, किससे, स्कूटर, कैसे जाएंगे आप? तो जिससे भी जाएंगे आपको बहुत सारा पेट्रोल, बहुत सारा खर्चा होगा। दूसरा, वहाँ निवास करना होगा तो होटलों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और फिर तीसरा कि समय इतना कहाँ से निकालेंगे। हमारी जो वृंदावन यात्रा है, जो हम दिवाली के 7-8 दिन के बाद ले जाते हैं, वो भी जानबूझ करके, ताकि बहुत भीड़ ना हो जाए हमारी यात्रा में, इसीलिए हम सोच समझ करके 7-8 दिन के बाद ले जाते हैं। और मेरी ये युक्ति सफल होती है, क्योंकि अगर मैं दिवाली में ले जाऊं तो 150-200 से अधिक भक्त आ जाते हैं। अगर मैं 7 दिन के बाद ले जाऊं तो आधे या 3/4 लोग कम हो जाते हैं।
और इस बार देखिए केवल 50 जनों ने रजिस्ट्रेशन किया। क्यों? स्कूल, बच्चों की, हमारा बिजनेस, ये वो, ऑफिस, ये, हाँ ठीक है, हम वही तो चाहते हैं कि जो पूर्ण रूप से प्रेमी हो, निष्ठावान हो, पूर्ण प्रेम जिनको, वही धाम में पधारे और उसका आनंद लूटे। आगे की सब जो कुछ है वो सब तो ठाकुर जी स्वयं ही देखते हैं, तो फिर हमें क्या चिंता है। लेकिन टाइम, मुख्य वस्तु जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है टाइम। टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो कैसे जाएंगे आप सब जगह। तो द्वापर युग की जो प्रक्रिया है, पूजा करना या तीर्थ यात्रा करना, परिचर्या, टाइम और शुद्धि और ज्ञान और कुछ नहीं, तो वो भी व्यावहारिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। इस वर्तमान युग में भी हरि कीर्तन, भगवान हरि कृष्ण की स्तुति की प्रक्रिया से ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये सारा परिणाम आपको मिल सकता है केवल कलयुग में कृष्ण की स्तुति प्रक्रिया, यानी कि उनका जप। यहाँ जो स्तुति प्रक्रिया की बताया है, वास्तव में वो अनुवाद है गूगल का, और वहाँ लिखा है हरिनाम संकीर्तन या जप, तो उससे ही प्राप्त किया जा सकता है। ये लिया गया था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ग्रंथ। वो भी ये भी वास्तव में प्रभुपाद जी के लिखित और बोले गए वक्तव्यों का संकलन ही है, ये ग्रंथ भी। आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक इसी में, जो लघु शीर्षक, सब टाइटल, कलह के युग में पवित्र नाम का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र अनुशंसित साधन है। कलह के इस युग में जहाँ झगड़े बहुत होते हैं, पता नहीं आप लोगों को कभी अनुभव हुआ कि नहीं झगड़ों का, पवित्र नाम का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र अनुशंसित साधन है। मान लो यदि अगर आपको झगड़ों का अनुभव नहीं हुआ, तो यही समझ लो कि आप सत्य युग में जीवित हैं, आप कलयुग में है ही नहीं। मतलब कहीं गलती से आगे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कलयुग में झगड़ों का अनुभव नहीं हुआ। सत्य युग, स्वर्ण युग में अनुशंसित योग प्रणाली सदैव विष्णु का ध्यान करना था। त्रेता युग में महान यज्ञ करके योग का अभ्यास किया जा सकता था, और अगले युग द्वापर युग में मंदिर पूजा द्वारा पूर्णता प्राप्त की जा सकती थी। तो ये तो हमने देखा पिछले श्लोकों में, यही बात प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं। वर्तमान युग को कलियुग कहा जाता है। कलियुग का अर्थ है कलह और मतभेद का युग। कोई किसी से सहमत नहीं होता, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने दर्शन हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, तुंडे तुंडे मतिर भिन्नम, यतो मत ततो पथ। ये दो बात कहते थे। तो तुंडे तुंडे, जितने तुंड है यानी जितने दिमाग है या मस्तिष्क है, मतिर भिन्नम यानी उसमें अलग अलग ही मति है। आप देखिए ना, आप घर में, जिस घर में रहते हैं, आपके साथ रहने वाले, आपकी पत्नी, बच्चे आदि, परिवार, माता पिता जो भी है, भाई बहन, सबकी मति में कुछ न कुछ भिन्नता है। आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि मेरी पत्नी और मैं दोनों 100% सेम, जो मैं सोचता हूँ वही वो सोचती है, जो मैं करता हूँ वही वो करती है। ऐसा होता तो क्या होता? तो आपको अटैक आता। ये कैसे हो सकता है? मुझे सोच कर ही कुछ हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए बाजू में हंसी भी आ रही है। तो ये तो असंभव बात है। इसलिए तुंडे तुंडे मतिर भिन्नम, और फिर उससे आगे
यतो मत ततो पथ, जिसके जितने मत है उसके पथ है। तो जितने हम सिद्धांत देखते हैं या जितने संप्रदाय देखते हैं वो सब क्या है, वो यही है। जितने संप्रदाय वो कहीं ना कहीं कोई एक गुरु बना, गुरु ने अपना सिद्धांत अपना मत प्रकट किया और फिर एक नया पंथ शुरू कर दिया। तो यतो मत ततो पथ, तो उसका अपना एक पथ बन गया और फिर कुछ लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। यही चलता आ रहा है। तो सबके अपने अपने सिद्धांत है, सबके अपने अपने दर्शन हैं। यदि मैं तुमसे सहमत न हो तो तुम मुझसे युद्ध करो। और फिर क्या होता है, बड़े बड़े क्या कहते हैं देशों में या दो देशों के मध्य में या दो प्रांतों के मध्य या दो धर्म संप्रदायों के मध्य कि मैं तुमसे सहमत नहीं और तुम मुझसे सहमत नहीं, तो अब क्या करेंगे? समाधान? समाधान नहीं, युद्ध। और ये कलयुग का युग धर्म है, कलह। यही कलयुग का लक्षण है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पूर्व काल में जो सत्य त्रेता द्वापर में समाधान हो जाता था, या तो इतने मत ही नहीं थे, इतने पथ ही नहीं थे। सनातन धर्म सार्वभौमिक था, अर्थात कि पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म था, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। उसमें कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई मुस्लिम, कुछ नहीं। ये सब पिछले कुछ हजार वर्षों में संप्रदाय उत्पन्न हुए। अन्यथा सभी जगह पर एक ही धर्म था, वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। वो लाखों वर्षों से, लाखों क्या, ब्रह्मा जी से ही सनातन काल से चला आ रहा है। इसीलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि सनातन काल यानी कि जब से शुरुआत हुई इस भौतिक जगत की, तब से ही वो धर्म है। लेकिन कोई ना कोई गुरु प्रकट हुए, उन्होंने अपना सिद्धांत रखा सामने, लोगों ने कहा हाँ ये अच्छा है, और फिर उसमें से एक पथ बन गया। यदि आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे अच्छी तरह तो जैनिज़्म कैसे आया, बुद्धिज़्म कैसे आया, क्रिश्चियनिटी कैसे आई, उसका काफ़ी वर्णन कहीं ना कहीं आपको प्रभुपाद जी के आलेखनों में पढ़ने मिलेगा। काफ़ी समझाया है उन्होंने कि कैसे ये इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब वो अलग पथ बन गया है। एक संप्रदाय जिसे वो लोग धर्म कहते हैं, वो वास्तव में एक संप्रदाय है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा शुरुआत हुई है। हमारा जो है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, जो सिंधु शब्द का अपभ्रंशित शब्द है, तो वो हिंदू जिसे कहते हैं, सनातन धर्म, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतः, भगवान ने साक्षात इस धर्म, सनातन धर्म की रचना करके उन्होंने इसे प्रकट किया है। और इन वेदों का ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर के उन्होंने दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवत का सबसे पहला ही श्लोक, कि ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने प्रकट होकर के संपूर्ण वेदों का ज्ञान उन्हें दिया। तो वो है सनातन धर्म, जो व्यक्ति के द्वारा शुरुआत नहीं हुई। इस युग में एकमात्र अनुशंसित विधि है पवित्र नाम का जप। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि किसी भी अन्य संप्रदाय को संपूर्ण सृष्टि ने, संपूर्ण विश्व ने एक समान रूप से अंगीकार, स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ हरे कृष्ण आंदोलन जो है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो स्थापित है इस्कॉन संस्था, और ये हरे कृष्ण आंदोलन, केवल वही है जो सार्वभौमिक रूप से जिसका स्वीकार हुआ है। आप इस बात को देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कोई ऐसा देश, कोई प्रांत, कोई समुदाय, संप्रदाय कुछ नहीं
जिसमें से कोई नहीं आया हो ऐसा कोई नहीं। आप कहो जो भी नाम लो, उस संस्था के या तो उस संप्रदाय, उस समुदाय के, उस देश के सभी लोग इस्कॉन में निश्चित रूप से जुड़े हुए। यहाँ तक कि यहाँ वृंदावन में अरब अरब देश के कुछ भक्त बहुत ही उत्तम पुजारी की सेवा करते हैं, जो संपूर्ण रूप से वैदिक नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संपूर्ण वैदिक प्रणाली के साथ भगवान के अर्चा विग्रह की मंदिर में पूजा करते हैं। जन्म उनका अरब देश में हुआ। ऐसे भी यहाँ उपस्थित हैं जिनकी हम जो आइडेंटिटी है वो हम नहीं बता सकते कि ये बड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है, बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसे ऐसे कई हैं, बहुत है, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जो इस्लाम से, सिख कई हैं, जैन हो, क्रिश्चियन तो आप जानते ही हैं कितने सारे हैं, अनेक हैं। हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग इसमें जुड़े हैं हरे कृष्ण आंदोलन में, क्योंकि ये सार्वभौमिक धर्म है, सनातन धर्म है। इसलिए केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से ही वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, जो सत्य युग में योग पद्धति से, त्रेता युग में महान यज्ञों के अनुष्ठान से और द्वापर युग में बड़े पैमाने पर मंदिर पूजा द्वारा प्राप्त हुआ था। तो वो सब कुछ केवल हरिनाम संकीर्तन से, केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, कीर्तन करने से कलयुग में प्राप्त हो सकता है। क्या? आत्म साक्षात्कार। अच्छा, ये शब्द आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? अगर बाई चांस आपको ध्यान में ना हो तो आत्म यानी मेरा, साक्षात्कार यानी साक्षात होना, यानी प्रत्यक्ष होना। जैसे साक्षात्कार किसका हुआ? अच्छा, जैसे ये है फ़ोन, ये मुझे फ़ोन का साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार हो रहा है यानी मेरे सामने है, बिल्कुल मैं उसको प्रत्यक्ष मेरे सामने देख पा रहा हूँ। ये है फ़ोन का साक्षात्कार, साक्षात, प्रत्यक्ष। फिर भगवान का साक्षात्कार यानी भगवान साक्षात सामने प्रकट हुए दिख रहे हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कार यानी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वास्तव में मेरी पहचान क्या है, उसको जानना, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि आत्म साक्षात्कार यानी आप अपने आप को पूर्ण रूप से जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या ये शरीर हूँ या जीवात्मा हूँ क्षमा करें, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और वो सब कुछ ज्ञान, संपूर्ण आत्मज्ञान, वो है आत्म साक्षात्कार। वो आपको प्राप्त हो जाता है। और आगे बताते हैं, वह पूर्णता हरि कीर्तन की सरल विधि से प्राप्त की जा सकती है। और वह पूर्णता हरि कीर्तन की सरल विधि से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान का परम व्यक्तित्व, कीर्तन का अर्थ है महिमा करना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हरि कीर्तन का क्या अर्थ है? हरि का अर्थ है जो सब हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? दुखों को, कष्टों को। तो वो है नारायण या विष्णु या कृष्ण जिसे कहते हैं हम मूल रूप से। तो मूल भगवान, और वो भगवान का परम व्यक्तित्व है। अर्थात कि यदि आप कहो कि ये भी भगवान है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, तो इन सारे भगवानों में परम भगवान जो है, परम व्यक्तित्व है भगवान का, वो है हरि। और वो उनके विषय में, उनका आप कीर्तन की विधि से उनका, क्षमा करिए, वह पूर्णता हरि कीर्तन से, उनके नाम का कीर्तन करने से की सरल विधि से, एकदम सरल है, केवल हरे कृष्ण कीर्तन का। हरि कीर्तन का अर्थ फिर उन्होंने समझाया कि आप केवल कृष्ण का कीर्तन करो,
और आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योग पद्धति, ये ग्रंथ है, ये किताब है जिसमें से ये लिया गया है। और संकीर्तन यज्ञ ही इस युग के लिए एकमात्र अनुशंसित यज्ञ है, ये इसका शीर्षक था। जो भी है तो, लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण भावनामृत एक सर्वोच्च योग पद्धति, इस ग्रंथ से इसको लिया गया था। तो 5:20 हो चुकी है और समय हम यहाँ पर आज विराम ले लेते हैं, क्योंकि ये 5वां जो शीर्षक है अलग, पूरा शीर्षक अलग है। संकीर्तन यज्ञ ही इस युग के लिए एकमात्र अनुशंसित यज्ञ है, वही जो अभी हमने पढ़ा था। और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए समय और लगेगा, उससे अच्छा है हम थोड़ा प्रश्नोत्तरी में ध्यान देते हैं। कोई प्रश्न होंगे तो हम सबका थोड़ा मार्गदर्शन अपने आप बढ़ेगा, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानवर्धन होगा। तो यहाँ पर मैं विराम लेना चाहता हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि कृपया आप क्षमा करिएगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, हमारे कैमरा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। It's not able to focus. हाँ, नहीं, उसका ये कारण नहीं है, नहीं सेम है दोनों, इसमें फोकस ही नहीं मिल रहा है इसको, कैसे पता नहीं क्या कारण है। ओके, तो अभी तक बिना फोकस के ही चल रहा था, लेकिन वो छोटा सा था इसलिए पता नहीं चल रहा था। सो अब हम विराम लेते हैं यहाँ पर, और सब आप अपने अपने प्रश्न जो है वो तैयार कर सकते हैं और एक के बाद एक पूछ सकते हैं जो प्रश्न हो। सही। मेरी पत्नी का प्रश्न है, लीलामृता लक्ष्मी देवीदासी का, कि कलयुग में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, तो क्या पहले के युगों में भी ऐसा ही हुआ करता था? तो इसका जो सरलतम प्रश्न है, उत्तर है, वो ये है कि नहीं। और उनका प्रश्न ये भी है कि क्या पहले केवल विष्णु की ही पूजा होती थी? और उसका उत्तर है हाँ। इसके अनेक प्रमाण हैं हमारे पास। सबसे मुख्य प्रमाण है शास्त्र, वेद। इस बात की पुष्टि हुई है कि देवी देवताओं की पूजा की विधि हमें भगवान वेद व्यास ने प्रदान की। वेद व्यास जी ने अनेक पुराण लिखे और उसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा विधि का वर्णन किया। तब तक देवी देवताओं की पूजा विधि का वर्णन कहीं किसी शास्त्रों में, चारों वेदों में इस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार वेद व्यास जी ने आलेखन करके दिया। और उनके गुरुदेव नारद मुनि ने उन्हें इस बात के लिए थोड़ा सा उनको प्रताड़ित भी किया कि आपने ऐसी ऐसी विधियां बता दी है कलयुग में कि लोग अब भ्रमित हो गए हैं, तो क्या करें। चलो मान लेते ठाकुर जी की इच्छा ही है कि लोग भ्रमित हो जाएं, लेकिन आपने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा लिखा? आपने भगवान के विषय में तो कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं है। तब जाकर के फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत का संकलन जो किया था, उन्होंने उसे सबके सामने प्रदर्शित किया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो तात्पर्य यह है कि सबसे पहली बात। दूसरा कि अगर कृष्ण लीला में देखें तो बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण लीला में जब योग माया या तो फिर महामाया, वास्तव में महामाया जब प्रकट होती है और कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आप
मेरी बहन बनिए और वसुदेव जी के वहाँ जन्म लीजिए और कंस आपको मारने का प्रयास करेगा इत्यादि। तो जब वो लीला में महामाया या माया देवी ने या दुर्गा ने जब कृष्ण की सहायता की, तो कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि ये बात शास्त्रों में हमारे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्होंने ये उनको आश्वासन दिया या वरदान दिया कि कलयुग के लोग आपको पूजेंगे। तो अभी तो नवरात्रि चल ही रही है और ये दुर्गा की जो पूजा है उसकी जो प्रणाली है वो शुरुआत हुई कृष्ण के उस वरदान से। भगवान कृष्ण ने दुर्गा को ये वरदान दिया कि कलयुग का मनुष्य आपकी पूजा करेगा। और इसीलिए आप देखिए इतना जबरदस्त अब तो दुर्गा देवी का यानी उनके अनेक रूपों का जो है पूजन होता है कलयुग में। लेकिन तब तक उनकी पूजा की विधि नहीं दिखाई गई है। और फिर महादेव या शिव जी की पूजा तो हमने देखा है कि प्रायः जितने असुर हैं सभी महादेव की पूजा करते हैं, करते थे या करते होंगे। तो वो एक बिल्कुल स्पष्ट विभाजन था सुर और असुर का। सुर यानी जो भगवान के भक्त हैं वो, असुर यानी जो भगवान के भक्त नहीं है वो। और असुर ज़्यादातर महादेव की पूजा करते क्योंकि उनको तो बस वरदान से मतलब था। वास्तव में आपने देखा भस्मासुर की आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसमें यही तो है कि वो महादेव के भक्त हैं, महादेव से वरदान मिला और महादेव के पीछे पड़ गए उनको ही भस्म करने के लिए। तात्पर्य यह है कि वो तो भक्त की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो अगर हम इतिहास को देखें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के सिद्धांत से, और यदि हम आचार्यों के जो मत है उसको देखें, यदि हम जो भगवान के जो जो लीलाओं का वर्णन है उसको देखें, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में देव पूजा, देवी पूजा आदि पहले नहीं था या फिर बहुत विशेष प्रसंग में ही पाया जाता था। तो ये सामान्य रूप से नहीं होता था। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जब रावण के ऊपर लंका पर अटैक करने वाले थे तो उन्होंने दो ऐसी विशेष पूजा की जो पहले नहीं होती थी या की गई। उन्होंने रामेश्वरम में महादेव की पूजा की और वहाँ पर उनका शिवलिंग स्थापित किया क्योंकि वो उनके भक्त के साथ ही वो युद्ध करने जा रहे थे, तो उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी था। और दूसरा उन्होंने दुर्गा की पूजा की और उनसे शक्ति प्राप्त की, तो जिससे कि वो इन आसुरी शक्तियों को हरा सके। तो जहाँ बहुत ही अधिक विशेष जरूरत हो वहीं पर ऐसी पूजाओं का कहीं पर वर्णन है, अन्यथा सामान्य रूप से नारायण पूजा या विष्णु पूजा ही मूल सार है हमारे पूजा विधि का, प्रणाली का। अगर भक्ति शब्द का अर्थ समझे तो भक्ति केवल कृष्ण, नारायण या विष्णु की ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि मैं ये देवी का, देवता का भक्त हूँ, तो फिर वो यानी वो वास्तव में भक्ति शब्द का उसका अर्थ सार्थक नहीं होता है। भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है, नारायण की, और देवी देवताओं की पूजा आराधना हो सकती है, अर्चना हो सकती है, इन भक्ति नहीं। और अगर आप करते भी हैं भक्ति तो वो आपको धक्का मारेंगे, आपको धक्का देंगे, अरे अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जाओ। जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी उठा करके आपको ले जाएंगे श्री रामचंद्र के चरण में। महादेव की पूजा करेंगे, वो जैसे हमारे पास एकदम स्पष्ट और सिद्ध उदाहरण है। गुजरात में जो सबसे महान संत हुए नरसिंह मेहता, वो महादेव के भक्त थे। शिवलिंग को लिपट करके 3 दिन तक वो ऐसे ही पड़े रहे। महादेव ने बोला छोड़, बहुत काफ़ी 3 दिन से ऐसे लिपट के आ गए सामने। शिव जी बोले अरे बस बस क्या हुआ। अब बोले बस नहीं, मुझे तो आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले ठीक है चलो, मैं आया हूँ, देवता हूँ, तो मुझे आपको वरदान देना है, बताइए क्या चाहिए।
बोले नहीं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो आपका भक्त हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं देवता हूँ, मुझे वरदान देना पड़ता है। अच्छा, आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो दे दीजिए। अरे महादेव बोले ये क्या मांग लिया? बोले हाँ, क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बोले मुझे भगवान कृष्ण की रास लीला सबसे अधिक अच्छी लगती है। महादेव ने कहा तो ठीक है चलो। तो अरे कैसे ले जाऊं? अच्छा चलो, जब मैंने वरदान दे ही दिया है तो अब ले जाना पड़ेगा। और ये वर्णन है कि उनको ले गए, कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करवाया और वहाँ उनके हाथ में एक मशाल, जलती हुई प्रज्वलित मशाल पकड़ाई और कहा आप खड़े रहिएगा कोने में और देखते रहिए। और फिर आगे लीला है कि कैसे, और फिर तब से कृष्ण की वो महारास लीला देख के क्या हुआ, जो महादेव के भक्त थे वो कृष्ण के भक्त हो गए। और आज पूरा विश्व उन श्री नरसिंह मेहता को कृष्ण भक्त के रूप में जानता है। वास्तव में वे शिव भक्त थे, लेकिन कृष्ण भक्त हो गए, क्योंकि भक्ति सिर्फ कृष्ण की हो सकती है। तो शिव जी के भक्त हो, दुर्गा के भक्त हो, यदि आप गणेश जी के, हनुमान जी के भक्त हो, ब्रह्मा जी के भक्त हो, तो ये सारे आपको ले जाएंगे कृष्ण के ही पास, वहीं पे जाकर छोड़ेंगे, वो अपना भक्त रहने नहीं देंगे। तो फिर पहले ही कर लो भक्ति जिसकी वो कर रहे हैं ऑलरेडी। यही उसका सरलतम उत्तर मैं दे सकता था। ओके। और कोई पुराना एक प्रश्न था आपका, वो स्मरण करो, मैं तब तक दूसरा कोई हो तो। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है। पहले जो मैं बहुत पहले बताया करता था ना, वैसे अब बोलने का समय आ गया है लगता है। कि जब मैं बोलता हूँ तो आपका प्रश्न ना हो तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो सब कुछ समझ में आ गया, या फिर ये देखिएगा, हाँ इधर, ये क्या समझ में है? यानी कि इसको क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं बाउंसर चला गया, यानी कि ऊपर से ऐसे निकल गया, समझ में ही कुछ नहीं आया तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो ये दो अवस्था में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो आप कृपया, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, यानी सब अंदर आ रहा है बाउंसर नहीं गया होगा, लेकिन यदि ऐसा कुछ है, यदि वास्तव में बाउंसर गया है तो पूछ लीजिए कि ये समझ में नहीं आया, तो उसे हम और अधिक समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे तो विषय बहुत सरल है, प्रभुपाद जी ने इतना सरलता से समझाया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। तो हम सब तो अवश्य समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों से भक्ति में जुड़े हैं सब। याद नो, ओके ठीक है। एनीवे समय भी हो गया है, तो अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कभी यदा कदा संभव हो, आप अपने अपने वीडियो ऑन करके दर्शन दे सकते हैं, ताकि फेसबुक पर देखने वाले भक्त भी आपके दर्शन कर पाएँ और लाभान्वित हो पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबकी जय, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब हम मिलेंगे सोमवार को, तब तक विराम। कल लीलामृत लक्ष्मी देवीदासी का उच्चारण का क्लास होगा 4 बजे, उसमें जो जुड़ रहे हैं वो अवश्य जुड़िए, और जो नया जोड़ना चाहते हैं वो उसमें जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और अब हम गुरुदेव के लिए प्रार्थना सभा जारी रखेंगे, तो जाइएगा मत। हरे कृष्ण।